हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द हिंसबर्ग रिएजेंट इज। तो हमको यहाँ पे 4 कंपाउंड दे रखे हैं एबीसीडी के अंदर। हमको बताना है कि इसमें से हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है। थोड़ा सा हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में जान लेते हैं जिससे कि हमको ईजी हो जाए। पहले अपन लिखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट इसका, तो इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है that will be Hinsberg reagent। इसको मिटा देते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करें, सबसे पहले चीज जो हमको इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हिंसबर्ग रिएजेंट का अपन यूज क्या करते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का अपन यूज करते हैं टू टेस्ट the presence of 1 degree, 2 degree, 3 degree amines। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन्स की अगर आपको पहचान करनी है कि वो प्रेजेंस है कि नहीं, तो अपन हिंसबर्ग रिएजेंट का इसमें यूज करते हैं। दूसरी चीज, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कोई स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो नाम है ना, जनरल इसका जो नाम, उसको हम कहते हैं दैट इज बेंजीन आपका सल्फोनाइल। इसको अपन थोड़ा सा एफ नहीं लिखते, इसको पीएचओ लिखते हैं, पीएचओ। तो सल्फोनाइल क्लोराइड, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, बाकी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये आपके पास में बेंजीन है, एस डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, Cl, राइट। तो अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसका बिहेवियर, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है। अगर हम यहाँ पे चेक करें, तो अगर मान लीजिए आपके पास में हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसकी एक्टिविटी कैसी होती है वो चेक कर रहे हैं हम लोग। अगर आपके पास में हिंसबर्ग रिएजेंट है कुछ इस तरह से, जिसको अपन बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड बोल रहे हैं, राइट। और अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी 1 डिग्री अमीन से, RNH2 इसको हम कहते हैं, दिस इज योर 1 डिग्री अमीन। तो RNH2 से जैसे आप रिएक्ट करवाओगे तो एक H एक Cl को ले जाएगा, Cl को ले जाएगा। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ से इसको हटा देते हैं, RNH और H लिखते हैं। तो ये जो H देख रहे हो ना आप, ये H इस Cl को लेके चला जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा आपका HCl। और जैसे ही HCl बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा बेंजीन। यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा आपका N H और ये R। और ये जो है ना सॉल्यूबल है किसके अंदर, KOH में। तो आप कह सकते हो सॉल्यूबल इन KOH। इसका नाम क्या है, इसको अपन कहते हैं N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, इस तरह से। अच्छा, अगर इसके अंदर हमने कुछ और डाला, तो सपोज कि इसके अंदर आपने डाल दिया 2 डिग्री अमीन, मतलब RNH, ये आपका 2 डिग्री अमीन है। अगर ये डाल दिया आपने तो अगेन वही चीज होगी, H इसके पास दिख रहा है मुझे एसिडिक हाइड्रोजन, ये Cl को लेके बाहर चला जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, आपको HCl मिलेगा। और HCl मिलने के साथ ही आपको मिलेगा आपका कंपाउंड, जो कि दिखने में इस तरह से होगा, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और 2 R, 2 अल्काइल ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा N, आपका डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, और दोबारा अगर लिखेंगे इसको तो सल्फोनेमाइड, इस तरह से। और ये इनसॉल्यूबल है KOH में, इनसॉल्यूबल इन KOH, ये बात हमको याद रखनी है, इनसॉल्यूबल है किसके अंदर, KOH के अंदर। अच्छा ठीक है,
अब अगर हमने 3 डिग्री डाल दिया तो क्या होगा, तो उसका भी बता देते हैं आपको। अगर आपने इसके अंदर यूज़ कर लिया, मान लीजिए एल्कीन, सॉरी एमीन, आर 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 एन, तो आप जानते हो 3 डिग्री है, राइट। तो 3 डिग्री में जैसे आप करोगे तो आप देख सकते हो एक भी यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और एक भी, चूंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, देयर विल बी नो रिएक्शन, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं किसकी, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शरी एमीन। तो ये काम होता है किसका, हिंसबर्ग रिएजेंट का। तो इट मींस वी कैन से दैट कि हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो किस काम आता है, टेस्ट करने के कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन प्रेजेंट है कि नहीं। और स्ट्रक्चर आपके सामने है तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है क्या, ऑप्शन में दे रखा है बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर ए। So the final answer is option number A. I hope you understood it well. All the very best.